हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और इस वीडियो में लेके आया हूं साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के 26 दिसंबर 2024 को हुए ट्रेन मैनेजर का पेपर। 26 दिसंबर 2024 को दक्षिणी पश्चिमी रेलवे में एक ट्रेन मैनेजर का पेपर हुआ है। इस पेपर में कुल 110 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हिंदी के, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 50 तक रेलवे के, और 51 से लेकर के 80 तक गणित, और 81 से लेकर के 110 तक अंग्रेजी के क्वेश्चन है। यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन रेलवे के, और 30 क्वेश्चन गणित के, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 110 क्वेश्चन इस पेपर में है, जिसमें से 100 प्रश्न करना जरूरी है। यानी कि आपके पहले हल किए गए 100 क्वेश्चन इसमें जांचे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का ट्रेन मैनेजर के पेपर का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखें। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि संघ की आधिकारिक भाषा है? ए में संस्कृत, बी में देवनागरी, सी में प्राकृत और डी में हिंदी। भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है, जिसकी लिपि देवनागरी है। हालांकि आधिकारिक कामकाज के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के मुताबिक संघ की राजभाषा हिंदी है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को हिंदी के विकास और प्रसार का जिम्मा सौंपा गया है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हुआ बी, देवनागरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर किस भाषा में देना होगा? जो पत्र हिंदी में प्राप्त हुए हैं उनका उत्तर किस भाषा में देना होगा? ए में हिंदी, बी में हिंदी और अंग्रेजी, सी में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, और डी में कोई प्रतिबंध नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी भाषा में देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फुल फॉर्म ऑफ OLIC। OLIC का फुल फॉर्म क्या होगा? ए में दे रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज इन कंपनी, यानी कि कंपनी में राजभाषा। बी में ऑफिशियल लैंग्विस्टिक इंप्लीमेंटेशन कंपनी, आधिकारिक भाषाई कार्यान्वयन कंपनी। सी में दे रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय। और डी में दे रखा है ऑफिस लैंग्विस्टिक इंप्लीमेंटेशन कमेटी, भाषाई कार्यान्वयन समिति। OLIC का फुल फॉर्म रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय। यानी कि OLIC यानी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हुआ सी, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राजभाषा की नीति के अनुसार कर्नाटक कौन से क्षेत्र में है? कर्नाटक किस क्षेत्र में है? ए में कै क्षेत्र, बी में ख और सी में ग। राजभाषा के अनुसार भारत को यानी देश को 3 भागों में विभाजित किया है, कै क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। कर्नाटक का क्वेश्चन है तो कर्नाटक ग क्षेत्र में आता है। और मैं आपको बता दूं ग क्षेत्र में भारत के कौन कौन से स्टेट आते हैं। ग क्षेत्र में ओडिशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु,
तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला, ये क्षेत्र राजभाषा के गय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हुआ सी, गय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए में 4 सितंबर, बी में 14 सितंबर, सी में 6 दिसंबर और डी में 26 नवंबर। ध्यान रहे, हिंदी दिवस एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें 10 जनवरी का उल्लेख नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा इसका 14 सितंबर, यानी कि 10 जनवरी नहीं है। इसका मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस के लिए ये क्वेश्चन मार्क किया गया है। मैं आपको दोनों दिवसों के बारे में बता देता हूं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को मान्यता देते हुए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी भाषा देश के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है, जिस कारण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और वैश्विक स्तर पर इसे एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। वैश्विक स्तर पर हिंदी को लेकर पहला जो आयोजन हुआ था वो 10 जनवरी 1974 को महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्लियर हुआ, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे? ए में बीजी खैर, बी में जेबी कृपलानी, सी में दे रखा है सतीश चंद्र और डी में दे रखा है आर.एन. मल्होत्रा। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बीजी खैर। बीजी खैर का पूरा नाम बाला साहेब गंगाधर खैर था। इनका जन्म 24 अगस्त 1888 को और इनकी मृत्यु 8 मार्च 1957 को हुई थी। ध्यान रहे, बीजी खैर को 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हुआ ए, बीजी खैर, यानी बाला साहेब गंगाधर खैर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राजभाषा पर संसद की समिति की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? राजभाषा पर संसद की समिति की स्थापना का प्रावधान ए में राजभाषा अधिनियम 1986, बी में राजभाषा अधिनियम 1963, सी में भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 और डी में दे रखा है भारतीय सिविल सेवा नियम। संसदीय राजभाषा समिति का गठन वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। मिल गया आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हुआ बी, राजभाषा अधिनियम 1963। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राजभाषा हिंदी होगी? ए में अनुच्छेद 343, बी में अनुच्छेद 32, सी में अनुच्छेद 131 और डी में अनुच्छेद 353।
भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। हालांकि आधिकारिक कामकाज के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के मुताबिक संघ की राजभाषा हिंदी है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को हिंदी के विकास और प्रसार का जिम्मा सौंपा गया है। बिल्कुल क्लियर हुआ। आपके क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हुआ ए 343। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है स्टेशनों पर किस भाषा में घोषणाएं की जाएंगी। ए में केवल हिंदी में, बी में दे रखा है हिंदी और अंग्रेजी में, सी में दे रखा है हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में, और डी में दे रखा है केवल अंग्रेजी में। स्टेशनों पर हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा तीनों में घोषणाएं की जाएंगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हुआ सी, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है। ए में 7, बी में 8 और सी में 9 और डी में 10 दिया हुआ है। ध्यान रहे, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं वो भाषाएं कौन कौन सी हैं। देखें, वो भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। इन 22 भाषाओं में एक नेपाली ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा होते हुए भी भारतीय अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल है। और अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो भारत के कई राज्यों की राजकीय भाषा होते हुए भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हुआ बी 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे के 26 दिसंबर 2024 को हुए ट्रेन मैनेजर का पेपर। यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और ये पीडीएफ डाउनलोड करें। यदि आपके डिवीजन या रेलवे में कोई पेपर हुआ है तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या मेरे नंबर दिए गए हैं, इस पर जरूर भेजें। उस पेपर को हल करवा करके मैं यूट्यूब पर डालूंगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या कमेंट्स बॉक्स में क्लिक करके जरूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 में है स्टॉप सिग्नल कौन सा पहलू दिखाता है। स्टॉप का मतलब ही होता है रुकना, यानी कोई सिग्नल रोकने के लिए कौन सा पहलू दिखाएगा। ए में हरी बत्ती, बी में लाल बत्ती और सी में पीली बत्ती। हरी बत्ती सिग्नल थ्रू जाने के लिए दिखाएगा, लाल बत्ती सिग्नल रुकने के लिए दिखाएगा और पीली बत्ती सिग्नल सतर्क रहने के लिए दिखाएगा। तो 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, लाल बत्ती। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है आइसोलेशन से किसको बढ़ावा मिलता है। आइसोलेशन से किसको बढ़ावा मिलता है। ए में सुरक्षा, बी में गति, सी में परिचालन सुविधा और डी में उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। आइसोलेशन से सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलता है, गति को भी बढ़ावा मिलता है और परिचालन सुविधा को भी बढ़ावा मिलता है।
इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हुआ डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में है, वैगनों का वजन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए में एक्सेल काउंटर, बी में लोड सेल, सी में वेइंग ब्रिज और डी में स्पीडोमीटर। ए में एक्सेल काउंटर दे रखा है, एक्सेल काउंटर एक्सेलों की काउंट करने के लिए दिया गया है। सी में वेइंग ब्रिज दिया गया है, ये वैगनों का वजन मापने के लिए एक उपकरण है, यानी कि 13वें सवाल का क्वेश्चन का आंसर है। और डी में स्पीडोमीटर दिया गया है, ये स्पीड का मीटर है, स्पीड मापने के यूज आता है। 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ सी, वेइंग ब्रिज। वैगनों का वजन मापने के लिए वेइंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में है, रेलवे परिचालन में ट्रैक सर्किट का उद्देश्य क्या है? ए में लोकोमोटिव को शक्ति प्रदान करना, बी में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रैक साफ है, और सी में दे रखा है ट्रेन की गति की निगरानी करने के लिए, और डी में दे रखा है ट्रेन में भार तोलने के लिए। रेलवे परिचालन में जो ट्रैक सर्किट का मेन उद्देश्य है वो है कि ट्रैक साफ है, यह सुनिश्चित करना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा बी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ट्रैक साफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? ए में 1830, बी में 1853, सी में 1900 और डी में 1947। भारत में पहली यात्री ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन का नेतृत्व तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पहली ट्रेन में 14 बोगियां थी। इसे साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 इंजनों ने चलाया था। इस ट्रेन में 400 यात्री सवार थे और इसने 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। इसमें 400 यात्री सवार थे और इसने 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हुआ बी, 1853। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में है, मालगाड़ी पर टेल लैंप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए में दे रखा है ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए, बी में दे रखा है पीछे की ट्रेनों को ट्रेन के अंत का संकेत देने के लिए, सी में दे रखा है लोडिंग या अनलोडिंग के लिए रोशनी प्रदान करना, और डी में दे रखा है ट्रेन के आगमन का समय प्रदर्शित करने के लिए। सामान्य नियम 4.16 के 1 में साफ लिखा है कि कर्मचारियों को गाड़ी की संपूर्णता के बारे में बताने के लिए अंतिम वाहन की पहचान के लिए अनुमोदित डिजाइन का टेल बोर्ड या टेल लैंप लगाया जाता है। यानी कि क्लियर हो गया, टेल लैंप या टेल बोर्ड गाड़ी की कंप्लीटिशन को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। 16 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी, पीछे की ट्रेनों को ट्रेन के अंत का संकेत देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के रेल मंत्रालय में पदेन प्रधान सचिव है? ए में सदस्य वित्त, बी में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सी में रेल राज्य मंत्री और डी में केंद्रीय रेल मंत्री। भारतीय रेलवे एक केंद्रीय प्रबंधन द्वारा संचालित होती है। केंद्रीय मंत्री परिषद में एक अलग से मंत्री भी होता है और रेल मंत्री की सहायता के लिए रेल राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त उनकी सहायता के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष भारत सरकार के रेल मंत्रालय में पदेन प्रधान सचिव होता है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में है शंट सिग्नल कहां लगाया जा सकता है? ए में स्टॉप सिग्नल के नीचे, बी में दे रखा है स्वतंत्र पोस्ट पर, और सी में दे रखा है ए व बी दोनों। शंट सिग्नल का वर्णन सामान्य नियम 3.14 में किया गया है। शंट सिग्नल को दो जगह लगाया जाएगा, या तो किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे, यदि शंट सिग्नल स्टॉप सिग्नल के नीचे रहेगा तो ऑन पोजीशन में वो कोई भी बत्ती नहीं दिखाएगा, और ऑफ पोजीशन में दो तिरछी सफेद बत्ती दिखाएगा, या फिर शंट सिग्नल एक स्वतंत्र पोस्ट पर होगा। जब वो स्वतंत्र पोस्ट पर होगा तो ऑन पोजीशन में दो सफेद सीधी बत्ती और ऑफ पोजीशन में दो तिरछी सफेद बत्ती दिखाएगा। शंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपको मिल गया। शंट सिग्नल स्टॉप सिग्नल के नीचे भी लगाया जा सकता है और स्वतंत्र पोस्ट पर भी लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा सी, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में है कॉलिंग ऑन सिग्नल एक प्रकार से होता है। ए में दे रखा है रुकने का संकेत, बी में दे रखा है सहायक संकेत, सी में दे रखा है ए व बी दोनों। कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो वर्णन है वो सामान्य नियम 3.13 में किया गया है। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल होता है जो ऑन पोजीशन में कुछ भी नहीं दिखाता और ऑफ पोजीशन में एक पीली बत्ती दिखाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल के द्वारा लोको पायलट को निर्देश दिया जाता है कि रुको, सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहो। कॉलिंग ऑन सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। 19 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया आपको बी, सहायक संकेत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखें किसकी सुरक्षा के लिए कैच साइडिंग प्रदान की जाती है? ए में स्टेशन सेक्शन, बी में ब्लॉक सेक्शन और सी में बोथ ए और बी। कैच साइडिंग के बारे में आपको बता देता हूं। जहां ब्लॉक सेक्शन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर लगातार एक तरफ अत्यधिक खड़ी चढ़ाई हो और ऐसी चढ़ाई वाले सेक्शन में जाते समय कोई गाड़ी यदि विभाजित हो जाए तो उसका पिछला भाग पीछे की ओर लुढ़क कर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ऐसे भाग को रोकने के लिए कैच साइडिंग बनाई जाती है। क्लियर? यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, स्टेशन सेक्शन। कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है। इसी की तरह एक दूसरी साइडिंग होती है स्लिप साइडिंग। स्लिप साइडिंग ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में है रेलवे सुरक्षा आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस किस विभाग के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ए में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी में रेल मंत्रालय, सी में वित्त मंत्रालय, डी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारतीय रेलवे में 9 सीआरएस हैं जो सीसीआरएस के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। ये भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो सीआरएस है वो वेस्टर्न सर्किल का सीआरएस के अंडर में आता है। वेस्टर्न सर्किल का जो सीआरएस है उसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में है फुल फॉर्म ऑफ पीसीओएम। पीसीओएम की फुल फॉर्म क्या होगी? ए में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ मैन पावर, बी में दे रखा है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, सी में दे रखा है प्रिंसिपल चेयरमैन ऑफ ऑप्टिमल मैनेजमेंट,
डी में प्रिंसिपल चीफ ऑप्टिमाइजेशन मैनेजर। करेक्ट आंसर इसका रहेगा बी। पीसीओएम का फुल फॉर्म रहेगा प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, प्रधान मुख्य परिवहन प्रबंधक, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। 22 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संभागीय स्तर पर परिचालन विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ए में सीनियर डीओम, बी में सीनियर डीसीएम, सी में सीनियर डीएसओ और डी में सीनियर डीएमएम। ए में सीनियर डीओम दे रखा है। सीनियर डीओम का फुल फॉर्म होता है वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक। बी में सीनियर डीसीएम दे रखा है जिसका फुल फॉर्म होता है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक। सीनियर डीसीएम यानी सीनियर डिवीजन कॉमर्शियल मैनेजर। सी में सीनियर डीएसओ दे रखा है सीनियर डिवीजन सेफ्टी ऑफिसर यानी वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी। और डी में सीनियर डीएमएम दे रखा है सीनियर डिवीजन मटेरियल मैनेजर, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक। परिचालन विभाग का जो नेतृत्व करता है वो सीनियर डीओम होता है, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, सीनियर डिवीजन ऑपरेशंस मैनेजर। 23 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर के क्वेश्चन में है रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? ए में नीति निर्धारण, बी में परियोजना कार्यान्वयन, सी में बुनियादी ढांचे की योजना और डी में उपरोक्त सभी। रेलवे बोर्ड के जो ए बी सी में दे रखे हैं वो सारे कार्य हैं। इसके कार्य नीति निर्धारण भी रेलवे बोर्ड का कार्य है, परियोजना कार्यान्वयन भी रेलवे बोर्ड का कार्य है और बुनियादी ढांचे की योजना भी कार्य रेलवे बोर्ड का है। इसलिए 24 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में है लंबित पंजीकरण के विरुद्ध वैगनों की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कौन सा कंट्रोल जिम्मेदार है? ए में ट्रैफिक कंट्रोल, बी में ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, सी में कॉमर्शियल कंट्रोल और डी में बीटी कंट्रोल दे रखा है। लंबित पंजीकरण के विरुद्ध वैगनों की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल जिम्मेदार है। इसलिए 25 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, ट्रैफिक कंट्रोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्नलिखित में से कौन सी एक विभागीय ट्रेन है? ए में पार्सल कार्गो एक्सप्रेस, बी में मेल एक्सप्रेस ट्रेन और सी में एफटीआर के तहत बुक की गई ट्रेन, डी में गिट्टी ट्रेन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, विभागीय ट्रेन। गिट्टी ट्रेन एक विभागीय ट्रेन है, ब्लास्ट ट्रेन। 26 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डी, गिट्टी ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में है वह अधिकतम गति क्या है जिस पर किसी ट्रेन को दोषपूर्ण वेट ब्रिज से अगले उपलब्ध वेट ब्रिज तक चलने की अनुमति है? दोषपूर्ण वेट ब्रिज से अगले उपलब्ध वेट ब्रिज तक चलने की अनुमति है। ए में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में नॉर्मल। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 27 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में है भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं? ए में प्रहलाद जोशी, बी में अश्वनी वैष्णव, सी में राजनाथ सिंह और डी में निर्मला सीतारमण। रेल मंत्री रेल मंत्रालय का प्रमुख और भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद का सदस्य होता है। रेल मंत्री का पद आमतौर पर कैबिनेट रैंक के मंत्री के पास होता है और अक्सर एक या दो कनिष्ठ राज्य मंत्रियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। वर्तमान में भारत का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है,
जो 7 जुलाई 2021 से आज तक लगातार रेल मंत्री के पद पर आसीन है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई रहे हैं और भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी रही है। वर्तमान में 2 रेल राज्य मंत्री हैं, वी सोमन्ना और रवनीत सिंह। 28 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में है, भारतीय रेलवे के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? ए में आरडीएसओ, बी में क्रिस, सी में आईसीएफ और डी में आईआरसीटीसी। आपको चारों का फुल फॉर्म बता देता हूं। आरडीएसओ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन। बी में क्रिस है, क्रिस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। सी में आईसीएफ है, आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, एकीकृत कोच फैक्ट्री। और डी में आईआरसीटीसी दे रखा है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं एंड टूरिज्म कारपोरेशन, भारतीय रेलवे एवं खानपान एवं पर्यटन विभाग। और सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को विनियमित करने के लिए आरडीएसओ जिम्मेदार है। 29 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, आरडीएसओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस शहर के रेलवे स्टेशन पर है? ए में गोरखपुर, बी में हुबली, सी में मुंबई और डी में स्टेट स्ट्रीट सबवे। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है और 12 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया है। 30 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी, हुबली। दोस्तों, ये था साउथ वेस्टर्न रेलवे का एक ट्रेन मैनेजर का पेपर का पहला भाग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक हल करवाए हैं। इस पेपर में 110 क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य था, जिसमें 1 से लेकर के 30 तक मैंने हल करवा दिए। 26 दिसंबर 2024 को ये ट्रेन मैनेजर का पेपर लगा था SWR में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में।